हेलो फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ विशेष टॉपिक पर बात करने वाली हूं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सोच के साथ थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अग्नि ग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? यहाँ पर हमारा दिया हुआ 4 ऑप्शन है, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम या फिर पारसी। तो अग्नि दोस्तों यहाँ पर ग्रह नहीं होगा, यहाँ पर ग्रह होगा। तो अग्नि ग्रह किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अग्निगृह है यह हमारा जो है पारसी, जो हमारा यहाँ पारसी चौथा ऑप्शन है, इनका पूजा स्थल है। अग्निग्रह या फायर टेम्पल पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र या फिर परमवीर चक्र। तो दोस्तों आपको यहाँ मैं बता दूं कि भारत में वीरता के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वह परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा चक्र दिया जाता है दोस्तों? परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र का अर्थ होता है अंतिम बहादुर का पहिया, और यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि जो भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वह परमवीर चक्र दिया जाता है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज या फिर लखनऊ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वह कासगंज है। क्या है? कासगंज। अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वह कासगंज है। तो अब्दुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज नामक कस्बे में हुआ था। अमीर खुसरो प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। इन्हें ही तूती-ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तूती-ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को तूती-ए हिंद के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, CD रोम या नन ऑफ एबोव। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है वह CD रोम होता है। क्या होता है? CD रोम होता है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है। CD रोम एक हार्डवेयर होता है। इसका उपयोग विशेष रूप से ऑडियो CD और कंप्यूटर गेम्स को बनाने के लिए किया जाता है। यह द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है, जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है। तो दोस्तों CD रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल नेम है। इसका फुल नेम क्या है? कॉम्पैक्ट। C का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, D का मतलब होता है डिस्क, R का मतलब होता है रीड, O का मतलब होता है ओनली और M का मतलब होता है मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 1। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारा जो है वह राष्ट्रपति है, दूसरा है राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा, और तीसरा हमारा है लोकसभा। जो भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और संसद की बैठकों में भाग लेने के लिए नहीं बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ ऑप्शन है भारत, चीन, घाना या फिर ब्राजील। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ
कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो हमारे 4 ऑप्शन है, भारत, चीन, घाना या फिर ब्राजील। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा कहवा का उत्पादन होता है वह ब्राजील में अधिक होता है, वह ब्राजील देश में सर्वाधिक होता है। विश्व में कहवा उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील व कोलंबिया विश्व में कहवे के क्रमशः प्रथम व द्वितीय निर्यातक राष्ट्र हैं, जबकि कहवे उत्पादक राष्ट्रों में ब्राजील, वियतनाम एवं इंडोनेशिया का क्रमशः शीर्ष स्थान है। कहवा या कॉफी का पौधा भारत में 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 4.5% ही कहवा पैदा होता है। तो कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों वह ब्राजील देश है। कौन सा देश है? ब्राजील देश है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे पास ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 125, 126, 127 या फिर 128। तो असम विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह 126 है, वह 126 है। असम विधानसभा में जो सदस्य हैं वह 126 है। असम विधानसभा भारतीय राज्य असम की एक दिवसीय विधायिका है। यह भौगोलिक रूप से वर्तमान पश्चिमी असम क्षेत्र में स्थित असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। असम विधानसभा कुल 126 सदस्य होते हैं। इनमें मतलब असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य होते हैं जो सीधे एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर व्यापार। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है वह है सेवा क्षेत्र। दोस्तों वह है सेवा क्षेत्र। 2020-21 में सेवा क्षेत्र के लिए मौजूदा कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित 96.54 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान था। भारत के 179.15 लाख करोड़ रुपए कुल में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.89% है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर है कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य है, के.जे. उदेशी हैं या रंजना कुमार हैं या फिर प्रतिभा आडवाणी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रथम डिप्टी गवर्नर हैं वह है के.जे. उदेशी। कौन है? के.जे. उदेशी हैं। यहाँ दोस्तों जय नहीं होगा, के.जे. उदेशी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम डिप्टी गवर्नर के.जे. उदेशी थी, जिन्होंने जी.पी. मुनियप्पन के स्थान पर यह पद ग्रहण किया था। के.जे. उदेशी प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेवा अपनी 62 वर्ष तक की आयु तक की और 12 अक्टूबर 2005 को उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेवा 1965 ईस्वी से शुरू की थी और विभिन्न पदों के होते हुए डिप्टी गवर्नर तक पहुंची थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।